बच्चों, आज सूरदास के एक और पद की चर्चा होगी जो मैंने प्रेषित किया है आप सबों को व्हाट्सएप पर। वो है अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। गोपाल भी भगवान कृष्ण को ही हम लोग संबोधित करते हैं और इसमें जो भक्त है वो कह रहा है कि मैंने बहुत नाच नाचा, यानी मैंने अब बहुत माया मोह के चक्कर में फंसकर मैं बहुत थक चुका हूँ। काम क्रोध को पहिरी चोलना, चोलना मतलब चोला, चोला मतलब पोशाक कपड़ा। वो कह रहे हैं कि मैंने क्रोध का, काम मतलब होता है वर्क नहीं, काम नहीं, काम मतलब होता है लालसा, और क्रोध मतलब गुस्सा। तो मैंने काम और क्रोध का वस्त्र पहन रखा है, कंठ विषयन की माल। और कंठ में क्या पहना है? विषय वासना की माला। विषय वासना मतलब वही माया मोह और गलत संगति। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, और मैं अब बहुत थक चुका हूँ। दूसरा अनुच्छेद देखिए, महामोह के नूपुर बाजत। नूपुर मतलब होता है घुंघरू, और महा मतलब बहुत ज्यादा, मोह मतलब इच्छा, आसक्ति। तो कह रहे हैं कि जो इस तरह की गति है मेरे जीवन की, कि मेरे इस गति से जो घुंघरू बज रहे हैं वो माया और मोह के घुंघरू हैं। निंदा शब्द रसाल, और इससे क्या निकल रहा है? इस घुंघरू से जो शब्द निकल रहा है वो निंदा का शब्द है, यानी एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे को बुरा बताना, एक दूसरे को गलत साबित करना। तो इस तरह का ही शब्द उससे निकल रहा है। भरम भरियो मन भयो पखावज, चलत कुसंग की चाल। यानी हमारे मन में जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या भरा हुआ है? भ्रम है। वो भ्रम क्या है? कि यही दुनिया, यही माया मोह ही सच है, यही भ्रम है। और इसके कारण ही ये सारे जो शब्द हैं वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। कौन से शब्द? निंदा वाले शब्द। तो कहता है कवि की भ्रम हमारे मन में भरा हुआ है, और भ्रम रूपी मसाले से जो ये पखावज है, जो ये मृदंग है, उससे शरीर के अंदर तृष्णा की आवाज। तृष्णा मतलब भी वही है, तृष्णा का मतलब है गलत चीजों की लालसा, आकांक्षा। तो कह रहे हैं कि जो भ्रम भरा हुआ है और भ्रम के कारण जो मन से आवाज आ रही है, उसके कारण ही हमारे अंदर भी जो चाल है, हमारी गति जो है वो गलत हो गई है, और हमारे शरीर के अंदर से तृष्णा का नाद, नाद मतलब आवाज, ये सब लिख लीजिए। नाद मतलब आवाज, और ये आवाज उत्पन्न होता है। भ्रम रूपी प्याले से तृष्णा नाद करत घट भीतर। घट मतलब हृदय, हृदय को घट बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं। तो कहता है कवि कि जो हमारे अंदर की जो आकांक्षाएं हैं, जो लालच है, उसके कारण एक आवाज होती है। वो आवाज कहाँ होती है? हमारे हृदय के अंदर होती है, जिसके विविध प्रकार के तालों पर असंगत गति से मैं नाच रहा हूँ। और असंगत गति क्या है? जो गुरु आपको सिखाते हैं नृत्य और गीत, तो उसमें एक संगति होती है, पर जब माया मोह के बंधन में पड़कर हम नाचते हैं तो उसमें एक असंगति होती है। वो बहुत ही अच्छा नहीं दिखता है, वो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, और उस तरह के असंगति ताल पर कवि नाच रहे हैं। कवि कहते हैं माया को कटी बांधियो। कटी मतलब कमर, का ट में छोटी ई की मात्रा, हर्षु ई की मात्रा। तो कहते हैं कि माया को मैंने अपने कमर में करधनी की तरह बांध लिया है। लोभ तिलक दे भाल, और भाल मतलब होता है ये वाला ललाट। तो इस ललाट में तिलक कैसा है? लोभ का, लालच का। सो लोभ तिलक दे भाल, कोटिक कला कांच दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल। सूरदास कहते हैं कि मैंने एक नहीं बल्कि बहुत सारे कलाओं को मैंने देखा है, बहुत सारे माया मोह के बंधन में मैं खुद को बंधा हुआ पाता हूँ, और बहुत सारे कला को मैंने देखा, बहुत सारी जीवन के रूप को मैंने देखा है, पर अब मुझसे ये संभव नहीं है। जल थल, जल मतलब पानी, थल मतलब स्थान। मैंने इस जल और थल में मैंने कितना समय बिताया है वो सुधी नहीं है, मतलब मुझे वो याद भी नहीं है। तो मैं अब भगवान से यही कहता हूँ कि मेरी ये सारी जो अविद्या है, ये जो मेरा कम ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, उसको आप दूर कर लीजिए और मुझे अपने शरण में ले लीजिए।